हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। मैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूबर जो अभी नहा धो के तैयार हो गया है, क्योंकि आज है संडे और संडे मतलब फन डे होता है। तो आज क्या क्या होगा वो सब दिखाऊंगा। और अभी बब्बू महाराज सो के उठे हैं, वो नहा धो के तैयार भी हो गए हैं और आज हमें एक जगह जाना भी है। सो कहाँ जाना है वो भी दिखाऊंगा, तो बने रहिएगा ब्लॉग्स में और पूरा देखिएगा। और अभी आ गया है हमारा ब्रेकफास्ट। सो संडे का ब्रेकफास्ट है पूड़ी सब्जी। सो ये बेदमी पूड़ी है जो कि अलीगढ़ में बहुत फेमस होती है और उधर बहुत खाई जाती है। हींग की पूड़ी होती है। और ये है आलू की सब्जी। तो इसको अभी जल्दी से खाते हैं। 1 hour later. सो हम हो गए हैं तैयार, क्योंकि हम आज जा रहे हैं अपने गांव और आज होगी हमारे गांव में अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेशन। वैसे तो हालांकि 14 अप्रैल को होती है, ऑल ओवर वर्ल्ड में अम्बेडकर जयंती सेलिब्रेशन होता है, पर हमारे गांव में 14 अप्रैल के बाद जो संडे पड़ता है उसमें सेलिब्रेशन होता है। क्योंकि 14 अप्रैल को सब लोग इधर उधर जाते हैं और अपने घरों में या अपने मोहल्ले में या गोमती नगर में या कहीं पे भी सेलिब्रेट करते हैं। और फिर 14 अप्रैल के बाद जो संडे आता है उसमें फिर हम लोग सब एक साथ गांव में इकट्ठा होते हैं और वहाँ पे सेलिब्रेशन करते हैं। तो हमारे आज गांव में जो अम्बेडकर पार्क बन रहा है और बन रहा था, आपने देखा होगा पिछले व्लॉग में जो गांव का था, तो वो उसका काम ऑलमोस्ट हो गया है और आज इनॉग्रेशन होगा मूर्ति का। सो वहाँ पे 2 मूर्तियाँ लगी है, एक अम्बेडकर जी की और दूसरी गौतम बुद्ध जी की। तो उन दोनों मूर्तियों का इनॉग्रेशन होगा और भंडारा होगा, प्रोग्राम होंगे। तो वहीं पे जाना है हम लोग को इनॉग्रेशन में और वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। तो क्या क्या होता है वो सब दिखाऊंगा। तो अभी पहले निकलते हैं गाँव के लिए। और ये देखिए बब्बू महाराज क्या कर रहे हैं। बब्बू महाराज लेटे हैं ठंडी ठंडी फर्श पे। बब्बू उठो, बब्बू उठो। तो बब्बू महाराज बेसिकली गुस्सा भी गए क्योंकि इनको नहीं ले जा रहे हैं गाँव और वहाँ पे गर्मी भी बहुत पड़ेगी, बहुत तेज धूप है, लू भी चल रही है, इस वजह से इनको नहीं ले जा रहे हैं। तो बब्बू गुस्से में हो क्या? तुम नहीं जाओगे? तुमको नहीं ले जाएंगे? बब्बू भागे जा रहे गुस्से के मारे। बब्बू खुल नहीं रहा है। हाँ खुलेगा नहीं, पहले बेलन खोलो, बेलन बेलन खोलो। बब्बू, बब्बू बाय। बब्बू रो रहे हैं। बब्बू, बब्बू बाय। अरे अरे बस हो गया। सो अभी फाइनली आ गए हैं गांव और जहाँ पे प्रोग्राम होगा वहाँ पे पहुँच गए हैं। सो अभी आपको दिखाते हैं कि कहाँ होगा। भीमराव रामजी अंबेडकर, जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से लोकप्रिय थे, वे भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित किया और अछूतों से सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का समर्थन भी किया था। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे और भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू मध्य प्रदेश में हुआ था और उनकी मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में 65 वर्ष की आयु में हुई थी। और अभी फाइनली उद्घाटन होने वाला है, इनॉग्रेशन होने वाला है मूर्ति का। सो अभी आए गए हैं ऊपर हम लोग और पंडित जी भी आ गए हैं। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा लग रही है। सो ये है 2 मूर्ति, एक भगवान बुद्ध की है और दूसरी है अंबेडकर जी की। बाबा साहब विपुल प्रतिभा के छात्र थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की तथा विधि, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में शोध कार्य भी किए थे। आज 21 अप्रैल 2024 को ग्राम हसनपुर, कोट रामपुर ग्राम, जनपद उन्नाव में स्थित अम्बेडकर पार्क एवं बुद्ध विहार में स्थापित महामानव भीमराव अम्बेडकर जी एवं बुद्ध जी की प्रतिमा का
आज यहाँ अनावरण का उद्घाटन हो रहा है, जिसमें सभी उपस्थित बच्चे एवं बुजुर्गों सभी साथियों को बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है। मैं आशा करता हूँ कि इस पार्क के और मूर्ति के उद्घाटन से यहाँ पर सभी नागरिकों को इससे बहुत प्रेरणा मिलेगी, जिससे समाज में आगे बढ़ने का अवसर सभी को मिलेगा। मैं ज्ञान प्रकाश शर्मा, अध्यक्ष अंबेडकर जन जागरण समिति, अपनी समिति की ओर से सभी को इस अवसर पर बधाई एवं साधुवाद देता हूँ। अभी स्पीच दे दी गई है और अब थोड़ी देर में उद्घाटन होने वाला है, इनॉग्रेशन होगा मूर्ति का। तो अभी थोड़ी सा वेट कर रहे हैं, थोड़ा और लोग आ जाएं, फिर उसके बाद होता है। A few moments later. सम्मा संबुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स इमाम बुद्धलिंगम इमद् विहारे इदं जिन्नम इदं में पुण्यं बोध्यानं पटिलाभाय शब्दतत्तुं इदं गोतविन्दं शब्देहि इदं में पुण्यं बोध्यानं पटिलाभाय शब्दतत्तुं इदं गोतविन्दं नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से। ऐसे शुभ अवसरों पर हमारे बुजुर्गों के अनुसार मीटिंग नहीं होती, शादी नहीं। और जो भी हमारा जानकार भाई है, जो धर्म को जानता है, उसका फर्ज बनता है कि तुरंत अच्छी बोले या बुलवाते या बनते बोले बजे तो हाँ। हिंदू पंथ में व्याप्त कुरीतियों और छुआछूत की प्रथा से तंग आकर सन 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। सन 1990 में उन्हें भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से मरणोपरांत सम्मानित किया गया था। 14 अप्रैल को उनका जन्म दिवस अम्बेडकर जयंती के तौर पर समस्त भारत में मनाया जाता है। बाबा साहब ने द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स प्रॉब्लम एंड इट्स सॉल्यूशन नाम की एक पुस्तक लिखी। उन विचारों को आरबीआई अधिनियम 1934 में शामिल किया गया और वे भारत के वित्त आयोग के आधार बने। भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की भगवान बुद्ध की सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा, सूरज चांद रहेगा। अब आप सभी बाबा साहब भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की। सो फाइनली अभी ये मूर्ति देखिए, ये बाबा साहब की और गौतम बुद्ध जी की है। तो बहुत बेहद खूबसूरत मूर्ति है और इसका भी इनॉग्रेशन हुआ है। तो अभी पूजा चल रही है।
बाबा साहब ने फैक्ट्री के कामों को 12 घंटे से घटाकर 8 घंटे कर दिए और उन्होंने रोजगार कार्यालय की भी स्थापना की। उन्होंने सेंट्रल टेक्निकल पावर बोर्ड की स्थापना में मदद की और बाद में यह नेशनल पावर ग्रिड सिस्टम के रूप में विकसित हुआ। उन्होंने केंद्रीय जल सिंचाई और नेविगेशन आयोग की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना और सोन नदी परियोजना उन्हीं की देन है। बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब अमर रहे, बाबा साहेब। स्वतंत्र भारत में कानून मंत्री के रूप में उन्होंने पूरे भारत में हिंदू कानूनों का समान रूप से लागू करने के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया। बाबा साहब ने महिला सशक्तिकरण के लिए भी काम किया और हिंदू कोड बिल की मदद से इस देश में महिलाओं की स्थिति में सुधार करने में उनकी मदद की और उन्होंने अछूतों के प्रति सामाजिक भेदभाव के खिलाफ भी अभियान चलाया। उन्होंने कहा, महिलाओं के सहयोग के बिना एकता निरर्थक है, शिक्षित महिलाओं के बिना शिक्षा निरर्थक है और महिलाओं की ताकत के बिना आंदोलन अधूरा है। बाबा साहेब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भगवान बुद्ध की, भगवान बुद्ध की, संविधान निर्माता, संविधान निर्माता। अमर रहे। अभी माल्यार्पण कर दिया है बाबा साहब पे और पुष्प अर्जित कर दिए हैं भगवान बुद्ध पे और अभी पूजा चल रही है। तो अभी हम थोड़ा आए हैं बाहर और मौसम अच्छा हो गया है, काफ़ी अच्छा हो गया है मौसम, धूप नहीं है और अच्छी हवा भी चल रही है। तो अभी चलते हैं और पूजा भी दिखाते हैं आपको। संगठन भाव मतलब निरादर लालच नहीं है कोई। अगर आपने संघ बनाया तो उसमें लालच बाबूजी नहीं हो, लेकिन संगठन आपने बनाया तो आपका लेके जाएगा। ये अध्यक्ष है, महामंत्री है, ये उसमें क्या होता है, अध्यक्ष होता है हमारी, महामंत्री सोचता है जबकि अध्यक्ष को जो है होता है, ऐसा नहीं होता है। बुरा मत समझिएगा मेरी बात। 5 चीजों का पालन करता है। तो पहला चीज क्या है, बात का कार्य मैं पुराने हिंसा से दूर रहने की कोशिश करता हूँ और गलती हमारी बहनों को भी वही लागू। मैं कभी किसी भी हिंसा नहीं करूँगा। तो बहन छोटी है तो बेटी, जब ये भाव रखेंगे तो क्या रात्रिजा होगी, रात्रिजा हो सकती है। और हमारी बहनों के लिए भी इसी तरीके का अपने पक्ष के अलावा शेष पुरुष समाज जितना है उसको उम्र के साथ देना चाहिए। बड़ा है तो पिता है, छोटा है बेटा है, मध्यम में है तो भाई। अपने पक्ष के पापाचार दुराचार कभी नहीं बढ़ेगा। ये जरूरी है कि हम इन चीजों का पालन करें। 5 बातें हमने बताई और 5 बातों का अर्थ भी बताया। इसी के द्वारा आपका कल्याण होना है और बाकी बातें तो बात की हैं, बाद में बहुत कुछ बता रहा है ताकत बुद्ध का, लेकिन पहले 5 बातें अगर आप ग्रहण करते हैं तो आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर ये 5 बातें नहीं आपने सीखी तो इसके बाद में आपको आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलेगा। और समय को देखते हुए अखड़ी मदरा, हाँ, 5वां शील जो है वो जो है
शुरा मेरे मध्य कमाता खाना वे रमणी सिखाते समाधि। ये भाई कड़वा सील है। उपासक बड़ा गुस्सा होता है, उपासक बड़ा गुस्सा होता है, कहने में जब पीटने लगे उसके टाइम पर कितना गुस्सा जाता है। और कहीं कहीं हमने अब शब्द भी सुने हैं पांचवें सील की चर्चा करने पर। तो पांचवा सील जो है सुरा मेरे नज तमाद खाना वेरमणी सिखाते समाध्यामी। मैं कच्ची पक्की शराब, गांजा, भांग, धतूरा, निकोटिन युक्त तो जितनी भी वस्तुएं हैं इनसे दूर रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ, करती हूँ। आप अगर निकोटिन के आदी हैं तो समझ लीजिए आप पांचों सील आपके फेल हो गए, पांचों सील टूट जाएंगे। और अगर अन्य सील कोई तोड़ा तो एक टूटेगा, दो तोड़ो, एक तोड़ोगे, दो तोड़ोगे, लेकिन सभी इकट्ठे नहीं तोड़ोगे। लेकिन अगर पांचों सील तोड़ना है तो बस डीजे बड़े बनाते सब डीजे बजाए, हिंदू मुसलमान को भाई। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। 14 अप्रैल सुबह आ गई आज, सबकी जुबां पर है एक ही नारा, बाबा साहब जी की जय जयकार। दुनिया में ज्ञान के प्रतीक कहाए, विश्व रत्न की उपाधि जो पाए, सब रत्न के मन भा गए आज। 14 अप्रैल कार्यक्रम वहाँ प्रस्तुत करेंगे। बहुत बढ़िया भाई, गीत सुना बेटे। अभी मम्मी जा रही हैं माला अर्पण करने बाबा साहब पे। और ये देखिए मूर्ति कितनी अच्छी है, भव्य मूर्ति है। तो ये देखिए, कोई बात नहीं। बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। बुद्ध का जन्म 566 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के पास लुम्बिनी में राजकुमार सिद्धार्थ के रूप में हुआ था। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग बताए: सही समझ, सही समाधान, सही उच्चारण, सही कार्यवाही, सही जीवन, सही प्रयास, सही सोच और सही आत्म केंद्रण। भगवान बुद्ध ने बहुत सारे उपदेश दिए, जैसे दूसरों का बुरा न करें, जीवन का उद्देश्य सही रखें, प्रेम का मार्ग अपनाएं, खुद जैसा औरों को भी समझें, स्वयं पर विजय, दूसरों को सुख दें, बैर भावना रखें, पशु हिंसा से बचें और चर्म धारण न करें। और अभी इधर रविदास जी की भी मूर्ति एक आई है, तो उसका भी इनॉग्रेशन होगा। और ये बहुत पुरानी बाबा साहब की मूर्ति है जो यहाँ पे लगी हुई थी। सो अभी इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। रविदास या रैदास 15वीं से 16वीं शताब्दी के दौरान भक्ति आंदोलन के एक भारतीय रहस्यवादी कवि संत थे। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के आधुनिक क्षेत्रों में गुरु के रूप में सम्मानित थे और वह एक कवि, समाज सुधारक और आध्यात्मिक व्यक्ति थे। रविदास जी के जीवन विवरण अनिश्चित और विवादित है। कुछ विद्वानों का मानना है कि उनका जन्म 1433 ईस्वी में हुआ था। उन्होंने जाति और लिंग के सामाजिक विभाजन को दूर करना सिखाया और व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वतंत्रता की खोज में एकता को बढ़ावा दिया। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के पास सर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। भक्तमाल जैसे मध्यकालीन युग के ग्रंथों से पता चलता है कि रविदास ब्राह्मण भक्ति कवि रामानंद के शिष्य थे। पारंपरिक रूप से उन्हें कबीर का युवा समकालीन माना जाता है। संत रविदास ने अपने दोहों व पदों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर सामाजिक एकता पर बल दिया और मानवतावादी मूल्यों की नींव संत रविदास ने रखी। इतना ही नहीं, वे एक ऐसे समाज की कल्पना भी करते थे जहां किसी भी प्रकार का लोभ, लालच, दुख, दरिद्रता, भेदभाव नहीं हो।
संत रविदास जी बहुत ही दयालु और दानवीर थे। जब भी किसी को सहायता की आवश्यकता होती थी तो बिना पैसे लिए वे लोगों को जूता दान में दे देते थे। रविदास जी के लगभग 40 पद सिख धर्म के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित किए गए हैं। और अभी पूजा हो गई है, माल्यार्पण हो गया बाबा साहब पे और गौतम बुद्ध पे और रविदास जी पे, सब पे माल्यार्पण हो गया। पूजा भी हो गई, भंते जी ने करवा दी पूजा। सो अभी आगे का कार्यक्रम देखते हैं कि क्या है। A few moments later. और यहाँ पे देखिए भंडारा हो रहा है। सो भंडारे की अभी पूड़ी बन रही है और सब्जी, और अभी हम लोग जा रहे हैं खाने यहाँ पे। और अभी आ गई है पूड़ी सब्जी। तो ये बनी है आलू की सब्जी, आलू है और शायद कुछ और है, कद्दू भी है, और ये है पूड़ियाँ। सो अभी खाते हैं इसको हम लोग। सो अभी भंडारे में खाना खा लिया है और एज़ यूजुअल भंडारे का खाना तो अच्छा होता है, ये टेस्टी होता है सब्जी पूड़ी। तो अभी जितने कार्यक्रम थे वो सब निपट गए हैं और गांव में जो भी प्रोग्राम थे बाबा साहब के और यहाँ पे अंबेडकर समिति के, वो सब हो गए कार्यक्रम। सो अभी निकलते हैं हम लोग घर के लिए वापस और देखते हैं। बब्बू महाराज बहुत इंतज़ार कर रहे थे हमारा और रो भी रहे थे, तो अभी बब्बू महाराज से भी मिलते हैं घर पे। सो फाइनली अभी आ गए वापस घर और काफ़ी अच्छा रहा प्रोग्राम वहाँ पे गांव में। तो आज का ब्लॉग यहीं करते समाप्त। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और बहुत सारा प्यार करिएगा। सो साइनिंग ऑफ फॉर द डे, टिल देन, गुड बाय।